जब हम इलेक्शन में आखिरी साल जाते हैं ना तो कोई ये डिंगी खुई ये जो रोड है मेन, हालांकि बहुत ज़बरदस्त इसकी ज़रूरत थी हज़ारा कॉलोनी के आगे, तो मैं डलवा रहा था तो लोगों ने कहा जी हुण याद आया जी 4 साल शक्ल नहीं दिखाई, तुसी हत्थ मिलाते हो, 3 उंगलां मिलाते हो, हुण वोट आए तो तुसी साडी सड़क भी बना रहे हो। और सो हमारा कैंडिडेट भी बड़ा अजीब है और हमारा वोटर भी बड़ा अजीब है और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी अजीब ही होती जा रही है। बीइंग ए मैं कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत करता हूँ कि महलों के रवैये भी एक दूसरे महलों के साथ डिफरेंट होते जा रहे हैं और बहुत बड़ी नकलें मकानी हुई है शहरों में इर्द गिर्द के इलाकों की। आपने बिल्कुल सही कहा कि आखिरी वक्त में कोई बंदा नहीं मांगता डेवलपमेंट कामों को, तो ये अदराक है पीटीआई की लीडरशिप को, हुकूमत को। और फिर अब इतने कम टाइम में क्या करेंगे आप, क्योंकि लोग तो वही हैं जो 2 साल पहले इक़्तिदार में थे, तो तब्दीली फिर अब कैसे काम हो जाएगा? बस मैं तो इसीलिए आखिरी नाला लई पे पूरा जोर दे रहा हूँ जी कि उसका काम शुरू हो जाए, जान छुट जाए। ये सीवरेज और सड़कें, पहले सिस्टम ऐसा है कि पहले सड़क बनती है, बाद में गैस डालने वाले आ जाते हैं जी, गैस का कनेक्शन मंजूर हो गया, वो गैस वाले जानते हैं तो बिजली का जनरेटर एक और थोड़ी पावर आ जाती है। सारा अरब हार रुपया ज़ाया हो गया कि गैस बिजली पहले बननी चाहिए थी, सड़क बाद में बननी चाहिए। ये बात मैं अपना दिल का जख्म किसके आगे टटोलूं? इधर नई सड़क बनाते हैं तो आ जाते हैं जी पानी दी ना, तो वो उखड़ जाती है। ठेकेदारों की सड़कें भी ऐसी हैं। एहतसाब का नारा था इमरान खान का, इलेक्शन जीता, 2.5 साल हो गया, कोई पैसा वापस नहीं आया, किसी को सज़ा नहीं हुई। लोग जो हैं वो अभी भी इमरान को ईमानदार शख्स ज़रूर समझते हैं, लेकिन जो नतायज जिनकी तवक्को थी वो नहीं मिले। एक्चुअली इमरान खान तो जी मेहनत बहुत करता है, मैंने कई लोगों के साथ काम किया, ये नहीं कि अब वो नहीं है तो उनका, लेकिन इतनी मेहनत किसी शख्स ने नहीं की। 10-10, 12-12, 13-13 मीटिंग्स और ये और वो। नैब का वकील ही 25-30 हज़ार रुपये का, उधर वकील है 6-7 करोड़ का, और वो लेते वकील वो हैं जो कि हाउसेस के होते हैं जिन्होंने बाद में और तरक्की करनी होती है। नैब में कारकर्दगी जो है जितनी मर्जी जस्टिस साहब ने मेहनत की हो, लेकिन बड़े चोर को नकेल नहीं डाली जा सकी। और नवाज शरीफ मैनेज करने में कामयाब हो गया बाहर निकलने के लिए। उसने एक ऐसा हवा खड़ा कर दिया कि मैंने भी वोट दिया 14 वजीरों में कि इसको जाने। तो अब वापस तो लाने के तो मैं हालांकि देखता तो उसके केस को शहजाद अकबर है, लेकिन मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ पाकिस्तान उसकी तश्तरी में जाके भी वो हम ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट दें ना तो पाकिस्तान नहीं देता। बुज़दिल हम सियासतदान है, मोस्टली वर्कर तो ऊपर आया कोई नहीं जी। ये फिर इसीलिए मरियम नवाज जो है रोज़ाना डांटती हैं कि ये सियासतदान बुज़दिल हैं। वो कहती है एक निहत्ती लड़की और मैं आ रही हूँ। ऐसे ही देखें, मीडिया की वार है। देखिए जो बहादुर लोग थे ना वो अमली तौर पर बहादुर थे। अब चौथी नस्ल है। बादशाह खान के साथ मैं शोरश के घर और चोई जहरुल्लाह के घर में करीब से उसको वॉच करता था। वली खान से मेरी गपशप थी जाती। हाँ जी, बड़े बहादुर लोग थे। उसके बाद ये स्वन से तो मेरी गप ही नहीं कभी हुई, वैसे ही बस सलाम दो। और एमल शेमल ऐसी क्यादत भी जो है ना उसका भी इन्हतात है। देखें इमरान खान क्यों भारी है इन पे, इसलिए भारी है कि भाई करैक्टर उसको ये नहीं कहा जा सकता कि उसने कोई शुगर मिल लगा ली या उसकी कोई औलाद है, उसके बच्चे, लेकिन वो जैसे वो सियासत में नहीं है। सो मैं अपनी ज़िंदगी में एमल वली चौथी नस्ल के साथ सियासत कर रहा हूँ। बादशाह खान के साथ की, वली खान के साथ की, असवन से की, एमल साहब, कौम तो वही की वही खड़ी है। कोई स्टूडेंट लीडर नया अब नहीं पैदा हुआ जी। कोई स्टूडेंट लीडर हमारे बाद जो है, हम जो जवेद हाशमी हो गया, मैं हो गया, हफीज़ खान हो गया, लियाकत बलोच हो गए, उसके बाद कोई बंदा ही नहीं। मुझे नहीं, बाद में ये आए हैं स्टूडेंट लीग थोड़े बहुत, ये साद रफीक वगैरह, लेकिन उस तरह से नहीं पैदा उस तरह से नहीं पैदा हुआ। अच्छा, खेप नहीं पैदा हुई। खेप नहीं पैदा हुई। पीडीएम के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच थोड़ी सी एक लगी चपकलिश नज़र आई हमें। अमूमी तौर पर हमने ये देखा है कि माजी में यही होता था कि हुकूमत भी इस तरह के एवेन्यूज़ देखती थी, फौरी तौर पर अगर किसी का झगड़ा हुआ है तो वो अप्रोच करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से
कभी भी ये नई पॉलिसी बनाई गई कि अगर अपोजिशन की पार्टियों में लड़ाई हो रही है तो उनके साथ किसी के साथ बात करके तोड़ा जाए, उन्हें दूर रखा जाए? इमरान खान एक अपनी मिजाज का सियासतदान है, उसने किसी एमएनए को भी नहीं तोड़ा उनके। लेकिन एक खबर मैं आपके इंटरव्यू में देना चाहता हूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग हो गए हैं। हो गए अलग? अलग हो गए। अभी तो वो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं हम जाएंगे साथ। जो मर्जी कहे, वो ऐसे ही बस कंपनी की मशहूरी के लिए, स्कैमरों के लिए। खत्म, टूट गई तड़क करके, खेल खत्म, पैसा। तो फिर आप लोगों के साथ पीपल्स पार्टी की कोई दोस्ती होगी? हमारे साथ तो नहीं हुई, लेकिन हमारे साथ टेंशन में कमी। इमरान खान असद जरदारी से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। बिलावल उसने टीम बनाई है 10 रुकनी मुज़ाकरात करने के लिए, उनके सीनियर लोग हैं, उसमें मुझे भी रखा है। हालांकि एक मेंबर मैं भी हूँ 10 मेंबरों में। अभी तक 6-7 दिन हो गए हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। ये जो मुज़ाकरात करेगी, पार्लियामेंट की कमेटी बनाई है, पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी बनाई है, जो रिफॉर्म्स लाएगी, पुलिस रिफॉर्म लाएगी, जो इलेक्शन रिफॉर्म्स लाएगी, जो और 10 उनको टास्क दिए हैं। लेकिन ये ज़रा छुट्टियों के दिन है, 1-2-23 मार्च के, फिर कोरोना हो गया खान साहब को, अल्लाह उनको सर दे। तो लेकिन ये 10 रुकनी कमेटी बनाई है इनसे बातचीत करने की। चलें, उसका रिजल्ट तो आ जाएगा। मरीम नवाज़ हमेशा एक तासुर देती है गुफ्तगू में। अभी भी वो कह रही हैं कि बस ये अब इमरान खान जा रहा है। पहले भी उन्होंने कहा कि हमारे बड़े बातचीत हो रही है और किसी को नहीं पता, डीजीआई एसपीआर को नहीं पता। ये जो बैकडोर चैनल्स, डिप्लोमेसी, और उसमें दुरानी साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर मीटिंग्स वो किए जा रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि कोई बातचीत हो रही है पीछे मुस्लिम लीग नून के साथ? अगर आप अदारों की बात कर रहे हैं तो मैं नून लीग का कहीं मुस्तकबिल नहीं देख रहा। यानी ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए लेकिन आज ही 23 मार्च की परेड से आया हूँ, वहाँ भी जवान के जज्बात जो हैं वो भी बड़े इनके खिलाफ हैं। मैं इतने सूरत हाल नहीं कह सकता, लेकिन मैं हमजा या शहबाज क्या सियासत करते हैं, मैं मरियम और नवाज शरीफ की सियासत नहीं देखता। इंटरनेशनली अब हम भारत के साथ समझते हैं कि दुनिया भी ये चाह रही है कि गुफ्तगू हो, तो पाकिस्तान के अंदर जिसके साथ भारत बहुत कंफर्टेबल होगा गुफ्तगू के लिए वो नवाज शरीफ है। तो क्या आप नहीं सोचते या कभी ये बात आई कि जिन लोगों ने, जिन इदारों ने अभी तक नवाज शरीफ को और नून लीग को दीवार पे लगाया, मुस्तकबिल में भारत के साथ ताल्लुकात के लिए कुछ चेहरों की ज़रूरत पड़े? देखें, नवाज शरीफ के बाहर जाने में एक ये भी मसला था कि वो बाहर बैठ के, जिस तरह आप ये देखें कि जब वो पिछले मुशर्रफ के दौर में सऊदी अरब गए तो ये अजीब बात है कि नवाज शरीफ जहाज़ में बैठ गया था, शहबाज जहाज़ में नहीं चढ़ रहा था। ही रिफ्यूज टू गो टू सऊदी अरब। उसका फिर वालिद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो बड़ा ऑर्गेनाइजर टाइप था, उसके कहने पे शहबाज, बाद में नवाज शरीफ को लाने वाला भी शहबाज था, उसी ने ही सारे मामलात, क्योंकि सऊदीज़ की ये कमिटमेंट थी किंग अब्दुल्ला की कि अगर बेनज़ीर भुट्टो जाएगी तो हम इसको छोड़ देंगे, फिर नहीं हम रखेंगे। और बेनज़ीर भुट्टो को जहाज़ पे रोका भी गया कि तेरी जान को ख़तरा है। उस रात भी उसको कहा गया जिस दिन वो शहीद हुई हैं, लेकिन वो नहीं रुकी और उन्होंने शहादत का रास्ता जो है चुना बजाय इसके कि वो फ़ौजी एजेंसियों के 5 लोगों ने उनको कहा कि आपकी जान को बड़े ख़तरात हैं। शी सेड नो आई विल। बल्कि वो उसने अपनी गाड़ी में वो गर्दन निकालने वाला खाना भी बना लिया बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ गाड़ी में। हालांकि वो बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ में नहीं होता। शौकत अजीज़ के जब हमला हुआ तो उसके शीशे में नीचे होने का था थोड़ी सी जगह, जिसकी वजह से उसका ड्राइवर शहीद हो गया। सो हर सियासतदान की अपनी सोच होती है, लेकिन मैंने ये आपको कहा कि मैं नून और पीपल्स पार्टी को टूटते हुए देख रहे हैं, टूट चुका हुआ। अच्छा, नून लीग के अंदर हमजा और मरियम दोनों अब बाहर हैं, तो ये जो अगर डिफरेंट नज़रियात हैं, अभी आप कह रहे हैं कि वो तो अब भी शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ के साथ नहीं जाना चाहते थे, वाले साहब। देखिए, शहबाज में इतने गैटस नहीं है कि खुल के, उसका केस भी बड़ा सीरियस है। 3-4 शातें हो गई हैं, 4-5 शातें और हो गई,
तो उसके केस में बड़ी जान है, उसके बड़े डॉक्यूमेंटिव प्रूफ हैं। और हमज़ा और शहबाज शुरू दिन से ही, नवाज और शहबाज शुरू दिन से थे तो भाई, लेकिन सियासत में लाइन और लेंथ एक नहीं थी। एक दो फैसले मैंने किए तो मुझे ज़की साहब ने कहा कि नवाज शरीफ खुश नहीं है, तो मैं बस उस वक्त वैगन में जाते थे एयरपोर्ट से, यानी सिंगल सिंगल गाड़ियाँ नहीं जाती थी, एक जगह आ जाते थे। तो बैठते सारी मुझे कहा कि भाई शेख साहब, यू आर बिकमिंग स्टेट विद इन ए स्टेट। मैं कहा जी आपका भाई है, एक छोटा सा मसला था, अगर हो गया तो उसने कहा नहीं। फिर ज़की साहब ने मुझे ये कहा कि कोई फ़ैसला नहीं है आप शहबाज शरीफ के कहने पे कर सकते, नवाज शरीफ के अप्रूवल ज़रूरी है। इतनी बड़ी जमात है पंजाब की, जो पॉलिटिक्स है उसमें पीटीआई का मुकाबला होगा ही नून लीग से। हाँ, अगर शरीफ खानदान को आप नहीं देखते मुस्तकबिल में, तो फिर कौन क़यादत करेगा इस जमात की? ये लोग कहाँ जाएंगे? ये तो बहुत बड़ा एक जत्था है नून लीग का। देखिए जत्था इसलिए है ना कि किसी ने इस पे काम नहीं किया। जत्थे को जत्था ही, यानी 2, 3, 4, 5 आदमी तो अवेलेबल थे, लेकिन इमरान खान ज़रा थोड़ा सा हट के पॉलिटिशियन। तो आप समझते हैं कि टैक्टिक्स चेंज करने की ज़रूरत है खान साहब को, या आप उन्हें मशवरा देंगे कि अब इलेक्शन आ रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ तो यहाँ की रियलिटीज़ के मुताबिक फैसला करें? मैं अकेली वेट वोट का लीडर हूँ जी, वजीर हूँ, मैं तो देता रहता हूँ, उसकी मेहरबानी है जो सुन ही लेता है। मैं तो बहुत पहले ये राय रखता हूँ, क्योंकि इनके कैंडिडेट हैं वहाँ पे, इनके जो लोग, अब से मैं क्या अर्ज़ करूँ कि वो ये कहते हैं कि जी हमें नून लीग के टिकट की हमने ज़माना मांगा है इन्होंने। लोग पीटीआई का भी टिकट मांगते हैं कि हमें कमिटमेंट दी जाए कि अगर हम बेहतर हों तो अगला टिकट। देखें इलेक्शन होना है पंजाब में, पीपल्स पार्टी का इतना वोट बैंक नहीं है। कायरा हमारा अच्छा दोस्त है, एतजाज़ हसन मेरी तरह आखिरी 5 ओवरों में है बेचारा, है जी। लतीफ़ खोसा साहब भी हमारे दोस्त हैं। सो वोट नीचे से जो मुकाबला है ना जी, वो आज भी पीटीआई और नून का। पंजाब में इलेक्शन नून और पीटीआई का। बाकी पीटीआई केपीके में, बलूचिस्तान में, सिंध में उन्होंने टिकटें ठीक नहीं दी, वरना शायद बेहतर सिंध में इमरान खान ने तवज्जो नहीं दी पिछले इलेक्शन में इतनी। अगर इंटीरियर सिंध में इमरान खान ज़्यादा तवज्जो देता तो उसके बेहतर नतीजे आते। और सिंध अब बिल्कुल इस तरह के वहाँ हालात हो गए हैं कि लोग पीपल्स पार्टी के रहम करम पे हो गए हैं। उन्होंने इस किस्म की सियासत की है, इंतकामी सियासत, कि अपने मुखालिफ को रगड़ा दिया, और सिंध में रगड़ा सहने की कम सलाहियतें हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।